धनबाद में 6 इंच की बोरिंग पर रोक है। बोर्ड से नियम पास हुए हैं जिसमें 4.75 इंच के बोरिंग को वैध है, लेकिन इससे ऊपर अगर बोरिंग की जाती है तो पूरी तरह से अवैध है। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन, यानी कि निगम में जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है और उनके द्वारा अगर बोरिंग की जा रही है तो ये पूरी तरह से इलीगल है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी किए जाने हैं। और इसी के निहित 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है जो कि 6 इंच बोरिंग करने पहुंची थी और नियमों को ताक पर रख कर बोरिंग कर रही थी। साथ ही निगम के जो कर्मी हैं, यानी कि जेई हैं, उन्हें धमकी दिए गए थे और उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई थी, जिसके बाद प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में भूगर्भ जल के दोहन और नियमों को ताक पर रखकर अवैध काम करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताजा मामला सरायडला थाना क्षेत्र का है, जहां बिना प्रशासनिक अनुमति के धड़ल्ले से की जा रही अवैध बोरिंग के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में अमित गुप्ता नामक व्यक्ति के खिलाफ सरायडला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विस्तृत जानकारी देते हुए निगम के कनीय अभियंता विकास कुमार ने बताया कि इस पूरे खेल में नियमों को पूरी तरह हवा में उड़ा दिया गया है। कनीय अभियंता ने बताया कि उनके मोबाइल पर 8340449981 से सुबह 9:22 में फ़ोन आया, जो कि अपने आप को अमित गुप्ता बताकर गंदी गंदी गालियां देने लगा और मारपीट की धमकी देने लगा, जिसकी रिकॉर्डिंग थाने में भी दे दी गई है, स्क्रीनशॉट भी साथ में दी गई है। उन्होंने थाना में आवेदन भी दिया है कि अमित गुप्ता नाम के शख्स के ऊपर कार्रवाई की जाए। जबकि पूरे मामले पर नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि अवैध बोरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब जिले में वैध बोरिंग की सुविधा उपलब्ध है तो अवैध बोरिंग की मनमानी की क्या जरूरत है। यहां बता दें कि बोरिंग के लिए सामान्य तौर पर 4.7 इंच का मानक तय माना जाता है, लेकिन मौके पर नियमों को दरकिनार कर 6 इंच की हैवी मशीन वाली गाड़ी से बोरिंग का काम धड़ल्ले से किया जा रहा था। जो गाड़ियां जब्त हुई हैं उनका नंबर KA01MM9898 और KA01AF9899 है। इस पूरे मामले की जब भनक लगी तो जो कनीय अभियंता थे वो मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उनके साथ धक्का मुक्की की जाने लगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, सरायडला पुलिस की, और पुलिस ने तत्परता दिखाई और मौके से बोरिंग मशीन से लदी गाड़ी को जब्त कर थाने में रख दिया गया। अब चौंकाने वाली बात यह है कि यह गाड़ी बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से संचालित हो रही थी। वैध रजिस्ट्रेशन यानी कि निगम में रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, गाड़ियों को सालाना कुछ शुल्क देने पड़ते हैं, जिसके बाद वो अलग अलग क्षेत्रों में, निगम क्षेत्रों में बोरिंग कर सकते हैं। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के, यानी कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से ये दोनों गाड़ियां संचालित हो रही थी और सरायडला थाना क्षेत्र के भूमफोड़ मंदिर से बगल में वस्तु विहार के आसपास कहीं पर डीप बोरिंग करने पहुंची थी, जो कि पूरी तरह से रोक है। चूंकि जल संचय को लेकर लगातार निगम लोगों से अपील कर रही है, ऐसे में बोर्ड से भी 4.75 इंच की बोरिंग ही पास है, लेकिन 6 इंच की बोरिंग का पूरी तरह से रोक है। अब बिना परमिशन के किसके सह पर 6 इंच का बोरिंग किया जा रहा था, वो भी रात के अंधेरे में, जबकि निगम क्षेत्र में बोरिंग करने के लिए सुविधा उपलब्ध है। बोर्ड की बैठक में इसे पास कर दिया गया है, बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर किसके सह पर बोरिंग की जा रही थी। हालांकि कार्रवाई हुई है, गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और जो अमित गुप्ता नाम के शख्स ने कनीय अभियंता विकास कुमार के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया था, मोबाइल पर धमकी दिया था, उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। इस कार्रवाई के बाद से ही धनबाद के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो बिना अनुमति और बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों से शहर के बीचों बीच अवैध बोरिंग कराने का दुस्साहस यूं ही नहीं किया जा रहा था। क्षेत्र में चर्चा है कि आरोपी अमित गुप्ता के नाम पर, जो कि किसी जनप्रतिनिधि के साथ में काम करने की बात आ रही है, उसके नाम पर जो फोन कॉल किए गए हैं, इस नाम का फायदा उठाया गया है। इस राजनीतिक सह के बूते पर नियमों को ताक पर रखकर इस अवैध धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। अब जनता के बीच यह सवाल तैर रहा है कि पुलिस कब इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। फिलहाल इस कार्रवाई से अवैध बोरिंग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पहले बोर्ड की बैठक, जब बोर्ड का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले बोरिंग की जो भी मशीन्स हो सकती थी वो रजिस्ट्रेशन पे बैन लगा हुआ था। तो बोर्ड आया और बोर्ड ने पहला डिसीजन यही लिया अपनी पहली बैठक में कि जितने भी हम लोगों के ऐसे मामले हैं उसमें रजिस्ट्रेशन जो रोक दिया गया था उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जो भी नियम अनुसार हो सके। तो हम लोगों ने नियम अनुसार बोरिंग की परमिशन दी, प्लस जो बोरिंग करती हैं मशीन्स उनको भी रजिस्टर करवाया ताकि वो
बोरिंग कर सकें। और अभी भी आवेदन आते हैं हम लोगों के पास, डेली 5, 10, 15 आवेदन आते हैं, और फिर जो भी नियम है उसके अनुरूप हम लोग उनको परमिशन देते हैं, रिजेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ मामले संज्ञान में आए थे कि जहां पर इलीगल बोरिंग करते हुए पाया गया था, तो उसके विरुद्ध हम लोगों ने अपने नीचे जितने भी संबंधित कर्मचारी उन लोगों को निर्देश दिया हुआ था कि अगर कोई भी ऐसा मामला आता है तो उस पर विधि सम्मत हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो अभी रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट आया था उसमें हम लोगों ने विधि सम्मत कार्रवाई करी है। अभी हम लोगों ने बोरिंग अलाउ कर रखा है पूरी तरह से। बोर्ड की बैठक ने भी जो भी नियम अनुसार विभाग के निर्देश है उनका अनुपालन करते हुए, तो लोगों से यही आग्रह रहेगा कि आपको लोगों को इलीगल कराने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग लीगलाइज कर ही दिया है सब, उसमें लीगल तरीके से आप बोरिंग करा सकते हैं, तो इलीगल का कोई मतलब नहीं है। और अगर पकड़े भी जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। जो मशीन कर रही है उसको भी हम लोग सीज कर लेते हैं, और अगर जो बोरिंग हो गया उसको भी हम लोग फाइन करते हैं, प्लस उसको भी नष्ट करते हैं। तो लोगों से अपील यही रहेगी कि आप लोग यहाँ पर प्रॉपर एप्लीकेशन दें। अगर आपकी एप्लीकेशन पूरी नियम अनुरूप होगी तो हम लोग उसको परमिशन दें। अब देखना होगा कि जिस तरह से अवैध बोरिंग की सूचना पर निगम कार्रवाई की है, आने वाले समय में और किस तरह से कार्रवाई होती है, साथ ही इसमें किसका हाथ है, किसकी सह पर 6 इंच की बोरिंग करवाई जा रही थी, इसका खुलासा कब होता है देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।